हजारों सालों से इंसान तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है, क्या हम अकेले हैं? क्या ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में कहीं और भी दुनियाएं हैं? अब हम जवाब जानते हैं। उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, हमारे सौर मंडल से परे ग्रह जो दूर के तारों की परिक्रमा करते हैं। ये खगोलीय पिंड ब्रह्मांड के विशाल पैमाने और विविधता का प्रमाण है। ये सभी आकार और प्रकार में आते हैं, बृहस्पति से भी बड़े गैस दिग्गजों से लेकर हमारी पृथ्वी जैसे चट्टानी दुनिया तक। कुछ बहुत गर्म हैं, जबकि कुछ हमेशा के लिए जमे हुए हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इसने हमें दिखाया है कि हमारा सौर मंडल अनोखा नहीं है और पूरे ब्रह्मांड में ग्रह प्रणालियां एक आम घटना है। इस एहसास ने हमारी कल्पना को जगाया है और अधिक जानने की हमारी इच्छा को बढ़ावा दिया है। एक और पृथ्वी को खोजने की खोज, एक ऐसा ग्रह जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम हो, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे समय के सबसे गहन वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। यह अज्ञात में एक यात्रा है, मानवता के कुछ सबसे पुराने और सबसे बुनियादी सवालों के जवाब की तलाश है। एक्सोप्लैनेट को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ये दूर की दुनियाएं अविश्वसनीय रूप से धुंधली हैं और सीधे पता लगाना मुश्किल है। वे अक्सर अपने मेजबान सितारों की तेज रोशनी से ढके रहते हैं। इस चुनौती से पार पाने के लिए खगोलविदों ने अप्रत्यक्ष रूप से एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए तरीके विकसित किए हैं। ऐसा ही एक तरीका है ट्रांजिट मेथड। ये तकनीक किसी तारे के प्रकाश की सूक्ष्म मध्यमता को देखने पर निर्भर करती है, क्योंकि एक एक्सोप्लैनेट हमारे दृष्टिकोण से उसके सामने से गुजरता है। चमक में इन गिरावट की अवधि और आवृत्ति को मापकर खगोलविद एक्सोप्लैनेट के आकार और कक्षीय अवधि का निर्धारण कर सकते हैं। एक और शक्तिशाली तकनीक रेडियल वेग विधि है, जिसे डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि भी कहा जाता है। यह विधि एक परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण किसी तारे के डगमगाने का पता लगाती है। तारे से प्रकाश के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके खगोलविद इस डगमगाने के कारण इसकी तरंग दैर्ध्य में छोटे बदलावों को माप सकते हैं। ये बदलाव अनदेखे एक्सोप्लैनेट की उपस्थिति को प्रकट करते हैं और इसके द्रव्यमान और कक्षीय विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन विधियों ने दूसरों के साथ हमें हजारों एक्सोप्लैनेट खोजने में सक्षम बनाया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी कहानी है। ट्रांजिट मेथड ऐसा है जैसे मीलों दूर से कार की हेडलाइट के सामने से गुजरती हुई मक्खी को देखने की कोशिश करना। इसके लिए समय के साथ तारे की चमक का अविश्वसनीय रूप से सटीक माप की आवश्यकता होती है। 2009 में लॉन्च किया गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप इस संबंध में एक गेम चेंजर था। केपलर ने 4 साल तक लगातार 1,50,000 से ज्यादा सितारों का अवलोकन किया, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट के संकेतों की खोज की। इसके डेटा ने हजारों एक्सोप्लैनेट उम्मीदवारों की खोज की है, जिससे हमारे अपने से परे ग्रह प्रणालियों की हमारी समझ में क्रांति आ गई है। दूसरी ओर रेडियल वेग विधि भीड़ भरे कमरे में मच्छर के पंखों की सूक्ष्म भिन्न भिन्नाहट को सुनने के समान है। इसके लिए किसी तारे से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में मिनट के बदलाव का पता लगाने की आवश्यकता होती है। यह विधि विशेष रूप से अपने सितारों के करीब परिक्रमा करने वाले विशाल एक्सोप्लैनेट के प्रति संवेदनशील है। चिली में हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर, हार्प्स स्पेक्ट्रोग्राफ जैसे उपकरणों ने खगोलविदों को पृथ्वी के द्रव्यमान के कुछ गुना छोटे द्रव्यमान वाले एक्सोप्लैनेट का पता लगाने की अनुमति दी है। एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन तकनीकों में ये और अन्य प्रगति हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं, जिससे ग्रहों की विविधता से भरा ब्रह्मांड का पता चलता है। अब तक खोजे गए हजारों एक्सोप्लैनेट में से कुछ खास तौर पर दिलचस्प हैं। ऐसी ही एक दुनिया है केपलर 186f, जो नक्षत्र सिग्नस में पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। 2014 में खोजा गया। केपलर 186f अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करने वाला पहला पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट था। रहने योग्य क्षेत्र, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में भी जाना जाता है, एक तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए तापमान बिल्कुल सही होता है। तरल पानी को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, जिससे रहने योग्य क्षेत्र के भीतर ग्रह अलौकिक जीवन की खोज में प्रमुख लक्ष्य बन जाते हैं। जबकि केपलर 186f पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है और एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूर्य से ठंडा और धुंधला है,
इसकी खोज एक्सोप्लैनेट अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने ठोस सबूत दिए कि पृथ्वी के आकार के ग्रह अन्य सितारों के रहने योग्य क्षेत्रों में मौजूद हो सकते हैं, जिससे हमारी जैसी दुनिया खोजने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। भाग 5, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, हमारा निकटतम पड़ोसी। एक और मनोरम एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी है, जो सेंटोरस नक्षत्र में पृथ्वी से केवल 4.2 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारा है। 2016 में खोजा गया प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कम से कम 1.3 गुना होने का अनुमान है और हर 11.2 दिनों में अपने तारे की परिक्रमा करता है। जो बात प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को विशेष रूप से दिलचस्प बनाती है, वह है पृथ्वी से इसकी निकटता। हालांकि यह अभी भी अज्ञात है कि क्या प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी में जीवन है या यहां तक कि रहने की क्षमता भी है। इसकी नजदीकी दूरी इसे भविष्य के अवलोकनों और अन्वेषण के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाती है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता में समान रूप से अत्यधिक रुचि जगाई है। इसने हमारी कल्पना को हवा दी है और हमारे ब्रह्मांडीय दरवाजे पर इस संभावित रहने योग्य दुनिया के बारे में और अधिक जानने की हमारी इच्छा को प्रज्वलित किया है। भाग 6, एक और पृथ्वी खोजने का महत्व। एक और पृथ्वी की खोज केवल हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है, मानवता के भविष्य के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। वास्तव में पृथ्वी जैसा ग्रह खोजना जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सके, ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देगा। इससे पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन एक आम घटना हो। इस तरह की खोज का हमारे दर्शन, धर्म और संस्कृति पर दूरगामी परिणाम होगा। यह हमें चीजों की भव्य योजना में अपने स्थान और ब्रह्मांड में अन्य संभावित जीवन रूपों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा एक और पृथ्वी खोजने से हमारी प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए व्यावहारिक निहितार्थ हो सकते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के संसाधनों को कम करते जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किसी दिन किसी अन्य ग्रह का उपनिवेश बनाना एक विकल्प के बजाय एक आवश्यकता बन सकती है। जबकि ऐसा परिदृश्य अभी भी विज्ञान कथा के दायरे में है, एक्सोप्लैनेट की खोज पृथ्वी से परे भविष्य की संभावना तलाशने में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। भाग 7, रहस्य और संभावनाएं। आगे क्या है? हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज ने अभी अभी वहां मौजूद चीजों की सतह को खंगालना शुरू किया है। प्रत्येक नई खोज अपने साथ उत्तर से अधिक प्रश्न लाती है, हमारे आश्चर्य की भावना और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा को बढ़ावा देती है। ये एक्सोप्लैनेट कैसे हैं? क्या उनके पास वायुमंडल, महासागर या महाद्वीप हैं? क्या वे जीवन को आश्रय दे सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं, या शायद हमारी वर्तमान समझ से परे जीवन के और भी विदेशी रूपों को? ये कुछ ऐसे ही तांत्रिक प्रश्न हैं जो एक्सोप्लैनेट अनुसंधान को आगे बढ़ाते हैं। आने वाले दशक एक्सोप्लैनेट अन्वेषण के लिए एक रोमांचक समय होने का वादा करते हैं। नए टेलीस्कोप और उपकरण विकसित किए जा रहे हैं जो हमें अभूतपूर्व विस्तार से इन दूर की दुनियाओं का अध्ययन करने की अनुमति देंगे। हम उनके वायुमंडल का विश्लेषण करने, जीवन के संकेतों की खोज करने और शायद उनकी सतहों का नक्शा बनाने में सक्षम होंगे। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने के लिए तैयार है। अपनी उन्नत क्षमताओं के साथ वेब जीवन के रासायनिक निशान की खोज करते हुए एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में झांकने में सक्षम होगा। यह ग्रह प्रणालियों के निर्माण और विकास का भी अध्ययन करने में सक्षम होगा, जो हमें उन प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा जिनके कारण हमारे अपने सौर मंडल का निर्माण हुआ। भाग 8, जिज्ञासा जगाना, एक्सोप्लैनेट अन्वेषण का भविष्य। एक और पृथ्वी की तलाश सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है। यह मानव जिज्ञासा की शक्ति और अज्ञात का पता लगाने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरित और चुनौती देती रहेगी। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम केवल निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं हैं। हम भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में सक्रिय भागीदार हैं, मानवता के भविष्य और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को आकार दे रहे हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज इस बात की याद दिलाती है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है।
बहुत कुछ ऐसा है जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। यह अज्ञात को अपनाने, अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और कभी भी प्रश्न पूछना बंद न करने का आह्वान है। भाग 9, खोज में शामिल हों, सूचित रहें और एक्सप्लोर करें। एक और पृथ्वी की खोज एक निरंतर साहसिक कार्य है जो हम सभी का है। नवीनतम खोजों के बारे में शामिल होने और सूचित रहने के कई तरीके हैं। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान में शामिल खगोलविदों और अनुसंधान संस्थानों के काम का पालन करें। एक्सोप्लैनेट के बारे में किताबें,